सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा और उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आज की सुबह की भोर में हमें अपनी हजूरी और अपनी उपस्थिति में लाया है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 15 अध्याय का 4 आयत को। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। मनुष्य अपने सुनने के द्वारा एक अच्छे चीज़ों को हासिल करता है और उसी सुनने के द्वारा वो गलत चीज़ों को भी हासिल करता है। हालेलुया। संसार में ऐसी अनेक बातें हैं जो हमें शांति नहीं दे सकती। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर के लोग होते हैं, वो लोग भी कहते हैं सर्वत्र शांति है, फिर भी हमें कहीं भी शांति नहीं मिलती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मनुष्य को शांति देता है। हालेलुया। लेकिन यदि मनुष्य को बोले कि तुम्हें शांति मिल जाएगा, तो उसके सुने हुए शब्द के द्वारा शांति नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर की वचन हमें शांति को देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह की शांति ही है जो हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित करते हैं। हमारा शांतिदाता परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो अपनी भीड़ों का रखवाला है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र का सुसमाचार ही संसार में सुनाने योग्य बात है। हालेलुया। इसी के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होता है और हमें शांति भी मिलता है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन के अलावा इस संसार में शांतिदायक सुनने योग्य बात ही नहीं है। इसीलिए हम इस संसार में न जाने कितने भी बात को क्यों न सुन ले, हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन हम जब परमेश्वर की वचन को सुनते हैं या परमेश्वर की वचन को हम मनन करते हैं, तो हमको शांति महसूस होता है। हालेलुया हालेलुया। यदि यीशु का सुसमाचार नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। संसार के पास में ऐसी उलटफेर की बातें हैं। हालेलुया। और संसार के पास उसके अलावा और कुछ बात है ही नहीं, केवल उलट फेर की ही बातें हैं, जिससे मनुष्य का भी आत्मा दुखता है, परमेश्वर का भी आत्मा दुखता है और लोगों का आत्मा भी दुखता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन संसार में उलट फेर की बातें होती है, उनसे जीवन नहीं मिलता है, किंतु उलटफेर की बातें ही हमेशा संसार के पास में होते रहती है। अतः उस मनुष्य का विनाश होता है जो संसार की बातें को निरंतर करता रहता है और संसार की उलटफेर की बातें को करता रहता है। उस मनुष्य का अंत में विनाश ही होता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को और अपनी आत्मा को और लोगों की आत्मा को दुखाने का कार्य करती है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह सभी के ऊपर है, परमेश्वर की दया सभी के ऊपर है
और परमेश्वर की शांति सभी के ऊपर है। परमेश्वर सभी को नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को नया जीवन देना चाहते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसका मन परमेश्वर यहोवा में धीरज धरे हुए हैं उसकी यहोवा परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो यहोवा परमेश्वर हमारा सनातन का चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और आपके नाम की महिमा और आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू महान खुदावंद खुदा है। प्रभु जी, आपने हमें मेरे प्यार प्रभु जी आज सुबह की भोर में अपनी हुजूरी और अपनी उपस्थिति में लाया है मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, और तेरी तारीफ करता हूँ प्रभु जी। आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा रखा, इसके लिए मेरे प्यार प्रभु जी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और आज के दिन को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक और सहायक का पवित्र आत्मा को दूंगा। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपकी आराधना विनती स्तुति करनी चाहिए। आज हमें आपके उसी पवित्र आत्मा और उसी सहायक की जरूरत है प्रभु जी। आज उसी सहायक उसी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर दया करने वाले, दया के सागर प्रभु जी, शांति देने वाले प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। अब तक हमसे जाने जाने भूल चुक में जो गुनाह जो पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाह पाप अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन में गुनाहों को पाप अपराध को किया है, उनके सारे गुनाहों और पाप अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो बीमार की हालत में है प्रभु जी। आज यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और ज्योति है और शांति है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जो अपने मन को संसार की बातों की ओर लगाते, जो अपने ध्यान अपने हृदय को संसार की बातों की ओर लगाया जाता है। उन सभी के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी कि वो अब से मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन पर और आपके ऊपर अपने मन और हृदय को लगाए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी संसार पर मन को लगाना और अपने शरीर पर मन को लगाना केवल मृत्यु को ही दर्शाता है प्रभु जी, और हमें उस चीज़ से शांति नहीं मिल पाती। लेकिन जब हम आपके वचन पर आपके नाम पर मन को लगाते हैं प्रभु जी, तो हमें एक अद्भुत शांति मिलती है प्रभु जी, जो शांति ये संसार नहीं दे सकता। आप हमें वो शांति देने वाले परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम आपका धन्यवाद और विनती और निवेदन करते प्रभु जी कि जिन भाई बहनों ने हमें प्रार्थना निवेदन के लिए रिक्वेस्ट किया है प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए आप दुआ करते हैं। उन सभी लोगों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते और आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर उन सभी के द्वारा अब तक जाने जाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके सारे गुनाह पाप अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा महान परमेश्वर है प्रभु जी।
आपका वचन कहता है मेरे प्यारे प्रभु जी कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं उस इनाम की हासिल या हकदार हो सकूँ जो इनाम मेरे लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य में मेरे लिए रखे। तो आज से मेरा निशाना मेरे प्यारे प्रभु जी आपका वचन, आपका कलाम होना चाहिए प्रभु जी। आज से मेरा निशाना इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं, संसार की बातों पर नहीं होना चाहिए। प्यारे प्रभु जी मैं आपसे धन्यवाद और आपके नाम की महिमा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो खुदावन के नाम से प्रभु जी आपके वचन से, आपके कलाम से भटक चुके, संसार के रिवाजों में फिर रहे हैं प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष करके दुआ करता हूँ कि गुनाहों पाप अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और आपके सत्य नाम को जानकर प्रभु जी एक बार फिर आपके हजूरी में आने पाए। प्यारे प्रभु जी तू दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि तू अनुग्रह करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की नौ फलों से हमें भर दे प्रभु जी, जिसमें एक फल है प्रभु जी शांति का फल। पिता परमेश्वर हमें उस शांति के फलों से और उस शांति से मैं भर दे प्रभु जी जो आपके पास है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में समस्या और विपत्ति है मेरे प्यार प्रभु जी, जो अपने जीवन में समस्याओं से संघर्ष कर रहे, विपत्तियों से संघर्ष कर रहे, जो निराशा में, उदासी की हालत में है मेरे प्यार प्रभु जी, जिनका मन टूट चुका है, उन सभी के लिए दुआ करते प्रभु जी। हर एक जन, हर एक वर्ग के लिए दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी, उनके सारे गुनाह पाप अपराधों को क्षमा कर अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। आज उनके जीवन में आपकी चंगाई वाले हाथों को मांगते प्रभु जी, उनके हालात बदलने पाए प्रभु जी, उनकी परिस्थिति एक जैसी नहीं लेकिन आज से बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, आज हमें मेरे प्यार प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उन लोगों के जीवन में मांगता हूँ प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या, झगड़े, लड़ाई होते हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, निराशा में रहते हैं प्रभु जी, जिनके बिगड़े हुए हालात है प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। उन्होंने केवल आपके नाम पर भरोसा रखा है प्रभु जी, से भरोसे को आप खुदावन के नाम से मजबूत और दृढ़ कीजिए प्रभु जी। उन्होंने आपके नाम पर विश्वास रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, उन विश्वास के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत काम करने की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कर मेरे प्यार प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा उन्हें तू शांति दे मेरे प्यार प्रभु जी। उनकी हर एक कमी घटी, हर एक जरूरतों का आज अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। उनके साथ में होकर चलना और फिरना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आने जाने में तू सहायता मदद करना मेरे प्यार प्रभु जी। उन भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में रखते हैं, आपके लहू के बारे में कवर कर दे। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा को बंधन उनके जीवन से तोड़ दिया जाए, जला दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपको वचन कहते हैं जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाते हैं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। यहोवा की दासों का यही वाणी है और यह परमेश्वर का यही वाणी है कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद और स्तुति और महिमा करता हूँ प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि तू दया से भरा हुआ मेरा जिंदा जलाली परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो शांति का सूता है वो हमें आज सदा के लिए हर एक प्रकार से शांति को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर
उसके जीवित वचन पर विश्वास करते। इसलिए पिता परमेश्वर आज हर एक लोगों को जो समस्याओं में है, निराशाओं में है, उदासी में है, हर एक भाई बहनों को आज अपने वचन को भेजकर तुम्हें शांति देना चाहता है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर दया करना, अनुग्रह करना और मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में योजना को बनाते हैं, उनकी योजना सफल नहीं होती। आज से उनकी योजना मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी ओर से होने पाए। उनकी योजना अब से यीशु के सामर्थ्य नाम से सफल किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के घर परिवार के लिए, उनके वाहनों के लिए, उनके आने जाने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। उनके वाहनों के ऊपर आपके लहू को छिड़कते प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत की पहरा को लगाते हैं प्रभु जी। आप उनके आने जाने में सहायता मदद करना। हर एक के उनकी सामर्थ, हर एक गाड़ियों के द्वारा किसी गाड़ी से न होने पाए प्रभु जी। हर एक एक्सीडेंट की सामर्थ हर एक लोगों की गाड़ी से दूर किया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हर एक गाड़ी को अपने कंट्रोल और नियंत्रण में होकर चलाना मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपके स्वर्गदूत के पहरों को उस गाड़ियों में लगाते हैं, उन रास्तों में लगाते हैं जिन रास्तों से सभी भाई बहन आते जाते हैं। हर एक रास्तों में आपकी स्वर्गदूत की पहरों को उनकी अगुवाई के लिए लगाते हैं प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कर दें कि आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। आपने हमारी सारी प्रार्थना और विनती को सुना प्रभु जी, और हाँ और आमीन के साथ में उत्तर देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।